Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम व्लॉग की शुरुआत करते हैं मस्त मस्त फ्लावर से, जो फ्लावर कद्दू के ही है वैसे तो, बट सुबह में एकदम ताजगी होती है ना, तब वो फ्लावर खिले हुए रहते हैं और जैसे भी थोड़ी सी भी धूप उस पर आएगी ना, वो तुरंत ही फिर मुरझा जाने लगते हैं। तो देखो ये सुबह में ना कितने सारे फ्लावर्स हैं। मैं आपको दूर से थोड़ा ले जाके दिखाती हूँ। देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं और जैसे ही देखो इस पर थोड़ी धूप आई तो ये थोड़ा मुरझाने लगा ना। तो बस ऐसा ही है फ्लावर्स का तो। और देखो पौधे तो नीचे तक फैलने लगे हैं। माली आएगा काट देगा उसको तो। और भिंडियाँ तो आपको पता ही है, भिंडियों की तो क्या बात करें हम, लगे ही जा रही है भिंडी और बैंगन तो। और मेरे चेहरे पर भी सुबह की धूप आप देख सकते हो। आज वापस से मैंने बहुत दिनों के बाद वेजी पेज से स्टार्ट किया है ना। सब लोग अंदर सोते हैं तो मैं क्या करूं, मैं फिर बाहर ही घूम जाती हूँ। कभी आगे चले जाती हूँ तो कभी वेजी पेज के पास आ जाती हूँ। ये कल मैंने पानी की बौछार करी थी ना इस पर, तो पूरा ये सा हो गया है। अभी धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, वापस से पूरा सो गया है पानी जब मैंने डाला था तब कल। तो अभी देखते हैं धीरे धीरे ऐसा वापस से उठता है कि नहीं। अभी पुदीने की क्या है कि अभी फ्लावरिंग हो रहा है इसमें। ये फ्लावरिंग का मौसम चला जाएगा, बाद में नई नई पत्तियाँ आएगी और फिर पूरा वापस से भर जाएगा। टमाटर इतने अच्छे नहीं होते यहाँ पे। डब्बों में कोई भी टमाटर उगाता है ना, उसके अच्छे निकलते ही नहीं है। हमारे भी कुछ ऐसे ही हुए हैं। ये पता नहीं कोई नया पौधा हुआ है ये वाला। सुबह की धूप तो बहुत ही प्यारी लगती है। मुझे धूप में घूमना भी बहुत मज़ा आता है और घूमते घूमते पौधों को देखना। सुबह सुबह में जो पौधों के पास टाइम निकालते हैं ना, उससे बढ़िया टाइम कोई नहीं है पूरे दिन में। हाँ, आमीन के साथ है, मेरा आमीन भी पौधे जैसा ही है, एकदम नाजुक प्यारा। देखा लेमन का साइज कितना बढ़ गया है, अभी तो काफ़ी बड़े बड़े नींबू हो गए। अभी आप देखोगे कि पत्तों से ज़्यादा लेमन दिखेंगे अभी आपको। ये जब येलो हो गए तब तक तो सर्दी आ जाएगी। इस पर इस बार कम फूल आए हैं, पता नहीं क्यों। ये भी वाइट गुलाब है। हमारे पास वाइट गुलाब बहुत सारे हैं। वो जो आगे मैंने लगाया है ना येलो और रेड, वहाँ पर भी 2 वाइट गुलाब थे। फिर उसको ख़राब हो गए तो उसको निकालना पड़ा हमको, क्योंकि फिर उसकी वजह से दूसरे भी ख़राब ना हो जाए उसकी वजह से। फिर हमने सोचा कि बहुत सारे वाइट फ्लावर्स है तो चलो कुछ नया अलग कलर लेते हैं। इसलिए फिर हम लोगों ने एक येलो और रेड 2 अलग अलग कलर लिया। चलो अब घर में आ गए हैं, घर में देखते हैं क्या करना है। मुझे क्या हुआ है कि गर्दन ये वाला भाग पता नहीं सोने में ऐसे आ गया है, क्या हुआ है नींद में, तो मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, बहुत ही पेन हो रहा है। तो उसकी वजह से मैं पूरी रजाई का ऐसा गुच्छा बना के यूं करके सो गई थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़े निशान भी बन गए हैं रजाई के और बहुत ही पेन हो रहा है। अभी तक भी पेन हो रहा है। मैंने वो जो दवाई होती है मुँह जैसी यहाँ की, वो भी मैंने लगाई है। तो देखते हैं, अभी तो धीरे धीरे शायद सही हो जाएगा दिन भर के रूटीन में। बट वो जो नींद में पता नहीं कोई ऐसी पोजीशन आ जाती है, कभी कभी तो होता है दिक्कत। शायद आप में से भी किसी को कभी हुआ ही होगा ये।
तो बस अब आगे क्या करना है वो चलो बताती हूँ मैं। जब भी हमें भूख लगती है ना तब हम कुछ भी मेहनत करना नहीं चाहते, जो हमारे पास पैकेट पड़ा है उसको खोल के खा लेना चाहते हैं, या फिर फ्रिज में पड़ी हुई आइसक्रीम। तो मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता था, उसकी वजह से मैं मोटी होती गई। पैकेट फूड खाना, इजी फूड खाना, ऐसा कुछ भी इजी जो भी चटर पटर घर में पड़ा है ना, आपने तो मेरा पेंट्री कबोर्ड देखा ही है, पेंट्री रूम भी देखा है, तो आपको पता है कि चटर पटर हमारे घर में बहुत पड़ा है। तो कभी भी क्या होता है कि फिर वही पैकेट्स खोल के खा लेते हैं, क्योंकि गुजराती घरों में नाश्ते बहुत सारे होते हैं, तो ज़्यादातर वो अनहेल्दी भी होते हैं। बट जो फूड हम घर पे पका के खाते हैं ना, उससे हम उतने जल्दी मोटे नहीं होते हैं, ठीक है। बट वो थोड़ा हमें पता है कि सबका रूटीन आजकल इतना बिजी होता है, और कोई कोई को मेरी तरह बच्चे होते हैं घर में, तो खुद के लिए कुछ पकाने का टाइम नहीं मिलता है, और जब सबके लिए पकता है उसी में से ही फिर हम पेट भर के अच्छे से दबा के खा लेते हैं, क्योंकि तो ये सब चीज़ें की वजह से हम इतने मोटे होते जाते हैं, इतने मोटे होते हैं। बट एक्चुअल में माँ बनने के बाद इतना टाइम नहीं मिलता है अपने लिए खाना अलग से कुछ बनाने का। तो उसकी वजह से मैंने एक आसान तरीका ये ढूंढा है कि मैं कुछ फ्रूट्स को काट के रखती हूँ घर में। जैसे कि ये है ककड़ी, ठीक है, और ये द्राक्ष, ऐसे दाने। देखो बच्चे काम ही नहीं करने, कटा कटाया भी खाने नहीं देते। देखो कैसे खींच रहा है वो मुझे, हाँ खींच खींच के ले जाएगा। 2 मिनट वीडियो नहीं बना सकती हूँ मैं ठीक से आमिन की वजह से। चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी आमिन को थोड़ा बिजी कर आई हूँ। द्राक्ष को भी मैंने यहाँ पे दाने निकाल के धो के रख दिया है। फिर कुछ फ्रूट्स जैसे कि ये सेब है, ठीक है, तो ये इसको मैं काटूंगी तो काला पड़ जाएगा, इसलिए खाने के टाइम पे ही मैं काटती हूँ। तो ये सारे जो कटे कटाए फ्रूट हम लोग फ्रिज में ऑलरेडी रखते हैं, तो हमें जब भी भूख लगती है तो हम पैकेट्स की जगह पे वो फ्रूट थोड़े थोड़े एक बाउल में अलग अलग फ्रूट रख लेंगे, और फिर बाद में उसमें डालेंगे थोड़ा सा दही, काली मिर्च और नमक, वही जो पिंक नमक है वही, हाँ। अगर वजन कम करना है तो फिर ऐसी चीज़ें खानी पड़ती है, तो इसलिए ये सारी चीज़ों को मैं फॉलो कर रही हूँ अभी, और मोटापे को कम करने का ट्राई कर रही हूँ। देखती हूँ मैं कहाँ तक पहुँच पाती हूँ। बट हाँ, मैं एक और बात करती हूँ कि जब अर्पित का खाना बनाती हूँ ना मैं, तो उनको खाना देने से पहले मैं खा लेती हूँ। मेरा जो भी डाइट फूड मैंने बनाया होता है वो उसका रीज़न ये है कि फिर अर्पित को जो मैं वो नॉर्मल खाना देती हूँ ना, तो वो फिर मुझे भी खाने का मन हो जाता है, और फिर चलो 1 चम्मच खा लेते हैं, 2 चम्मच खा लेते हैं, ऐसी चीटिंग हम चालू कर देते हैं। फिर तो वो चीटिंग मैं ना करूँ, उसकी वजह से मैं पहले ही थोड़ा पेट भर के खा लेती हूँ, तो मैं अपने आप पर वो टेस्टी फूड देख के कंट्रोल कर सकती हूँ। तो ये एक राज की बात है मेरी। इसके साथ आपको जो भी फ्रूट पसंद है वो आप डाल सकते हो। आमिन हमेशा किचन मैट ले आता है और उसमें पूरा लिपट जाता है। देखो भी मैं आई ना तो दूसरी चीज़ उठा के खेलने लगा, और हाय बोल रहा है आप लोगों को। बहुत समझदार है, सारी चीज़ें किचन से लेकर आ गया है 1 बाय 1। આમેન ક્યાં ગયો? આ ગયો. આ ગંદી મેટ હોય બેટા, તું અહીં કેમ રમ્યા કરે છે? હો ના, એનાથી નહીં રમવાનું, પાછી મૂકી દો. आमिन को रोटी खाने में दिक्कत आ रही थी, उसे भी चॉकलेट न वही सब अच्छा लगता है, तो उसकी वजह से मैंने क्या किया है कि बाहर घुमाने के बहाने उसको रोटी खिला रही हूँ। आप देख सकते हो उसके हाथ में रोटी है। आमिन हाँ, શું ખાય છે તું? રોટલી ખાય છે? હે? वेरी गुड। तो बाहर घूमते घूमते वो खा लेगा, तो इसलिए मैंने ये नुस्खा अपनाया है अभी कि थोड़ा बाहर घूमूंगी, इधर उधर टहलूंगी और उसको रोटी खिला दूंगी इस बहाने। अर्पित, कैसा बना है आपका खाना? खाना तो बढ़िया है। ब्रेक में आया हूँ अभी मैं, खा के फिर जाता हूँ जॉब पे। ठीक है। और आमिन तो देखो किलारा करता रहता है। हेलो आमिन। मस्का लगा रहा है कि पापा ना, मैं पापा के आजू बाजू में रहता हूँ, कि पापा जाए ना उससे पहले मैं गाड़ी में जाके बैठ जाऊंगा। ओ, ये प्लान है तेरा? हैं? ये प्लान है तेरा? हैं? अरे वाह भाई वाह।
कल का शॉपिंग का वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया है, वो उससे मैं बहुत ही खुश हुई हूँ। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से तारीफ भी करी है, कमेंट्स भी करी है, उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। और आमिन भी उसमें बीच बीच में बोल रहा है कुछ, उसका व्लॉगिंग कर रहा है वो भी, तो उसकी आवाज़ आ रही है। हाँ, तो मैं यूँ बता रही थी कि फिर वापस हम लोगों ने रात को भी एक एक्टिविटी करी थी, तो उसका मैंने वीडियो बनाया है। वो एक्टिविटी देखो, आमिन को क्या बोलते ही रहना है, मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है वो। आमिन પછી તું બ્લોગ બનાવજો, હું બનાવી દઉં પહેલા। हाँ, ઓકે ઓકે ઓકે, અહીંયા આવતો રહે, અહીંયા આવીને બોલ, આવી જા આવી જા आई गो, हाँ आई जा आई जा आई जा। भूल जाती हूँ इस बच्चे के बीच में, तो मैं वो अपनी बात नहीं छोड़ रहा है। जैसे मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ ना, वैसे वो बोलना ही स्टार्ट कर देता है। वो मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है। ऐसा तो होगा ही, 2 ब्लॉगर एक घर में हो रहेंगे तो। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, आप प्लीज़ इग्नोर करना अगर आप डिस्टर्ब होते हो तो, सॉरी। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि कल रात को हमने जो एक्टिविटी करी है वो हमारे घर के पीछे वाला जो हम लोग ने रखा है ना बैकयार्ड में, वो फ्रीज़र, उसकी हम लोगों ने पूरा उसका सामान बाहर निकाला और वापस से अच्छे से उसमें लगाया है। तो उसका मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ उसको। अभी हम लोग आ गए हैं पीछे की साइड, रात हो गई है, बट अर्पित मुझे फ्रिज का जो अरेंजमेंट है वो उसके लिए मुझे फ्रीजर का अरेंजमेंट करने के लिए मुझे वो सपोर्ट कर रहे हैं, अभी मैं हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हो अर्पित? ये सिट्रोनेला ऑयल का होता है कि यहाँ पे लाइट है ना, तो फिर समर में सारे वो बग्स आ जाते हैं। हाँ, तो अगर ये हम वहाँ पे रख देंगे तो फिर बग्स आएंगे नहीं, जो सारे कीटाणु अच्छा। होते, मच्छर। तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो कोई बग्स हाँ, ना आए। सही है। चलो, अर्पित ने ये अच्छा काम कर लिया है। तो अभी हम लोग, हमारा जो पीछे वाला फ्रीजर मैंने आपको एक बार दिखाया ही है, बट वो कुछ टाइम पे वापस करना ही पड़ता है ना। तो अर्पित बोले चल आज मैं तुझे हेल्प करता हूँ। हाँ, उतार दो। तो मैं और अर्पित दोनों मिलके कर रहे हैं अभी। ये शेल्फ એ બધું ફૂલેવાળા કાઢવાનો કોઈ મતલબ નથી। આમાં શું છે? એમાં ધોરણા છે, પાછળ રીંગણા છે, કાઢ નાખવાના। Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night. इतना प्योर होता है कि सारे लोग नल का ही पानी पीते हैं। फाल्गुनी और आमीन बोतल का पानी पीते हैं। नहीं, मैं भी नल का पीती हूँ, सिर्फ आमिन को बोतल का पिलाती हूँ। मतलब यहाँ पे नल का पानी है वो इतना वो प्योर होता है कि कभी कोई पानी की वजह से बीमार नहीं पड़ता। और आमिन को भी मैं ये वाला भी पिलाती हूँ कभी कभी, और कभी कभी वो वाला भी पिलाती हूँ अर्पित। क्यों ऐसा करती हूँ पता है अर्पित? मैं ताकि ये आमिन को है ना, कभी भी कोई पानी से कोई प्रॉब्लम ना हो ना, इसलिए उसको नल का भी पानी पिलाती हूँ मैं। सिर्फ बॉटल का ही पानी पिए तो हाँ है, इम्यूनिटी ज्यादा हो। हाँ, बस उसकी वजह से। ये चने की दाल है जिसको मैंने ओवरनाइट भिगोई है। इसमें मैं दही डाल के पीस रही हूँ। दही डाल के मैं इस तरीके से पीस के ऐसा बैटर बना रही हूँ। बैटर को मैंने ऐसे क्लीन रैप से सील कर दिया है अभी, और ओवरनाइट के लिए मैं उसे ओवन में रख रही हूँ। एक ख़ास बात ये है
के ओवन ऑफ रखने का है। अभी आमिन का चल रहा है डिनर, है ना बेटू? आमिन को गोदी में बैठ के डिनर करना है ना? अभी खाना खाने के बाद ना आमिन को थोड़ी नींद आ रही है, देखा है उबासी खा रहा है वो। तो चलो, तो फिर मैं अभी आमिन को सुला देती हूँ और व्लॉग को अभी यहाँ पर ही एंड करती हूँ। कल मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।